क्लियोपेट्रा हफ्तुम मिस्र की आखिरी फिरौनी मलका थीं। वो निनोस्टिर कबल मसीह में इस्कंदरिया में पैदा हुए और बतलीमोसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, जो असल में यूनानी नजात था लेकिन मिस्र पर हुकूमत कर रहा था। बचपन ही से क्लियोपेट्रा की धांत, तजस्सुस और कुदरती हुस्न वाज़ेह था। वो कई ज़बानें बोल सकती थीं, सियासत के पेचीदा खेल से वाकिफ़ थीं और अपने लोगों के लिए गहरी मोहब्बत रखती थीं। क्लियोपेट्रा की ज़िंदगी का आगाज़ इक़्तिदार की सियासत से हुआ। अपने वालिद बतलीमोस 12वें की वफ़ात के बाद इन्हें अपने भाई बतलीमोस 13वें के साथ मुश्तरका हुकूमत करनी पड़ी, मगर दरबार में साजिशें और धोखाधही आम थी। इस कम उम्री में उन्हें इक़्तिदार की सियासत, दुश्मनों की चालें और रोमी दुनिया के ताकतूर हुक्मरानों की समझ बूझ हासिल करनी पड़ी। इसी दौरान मिस्र में रोम की ताकत बढ़ रही थी। रोमी जनरल जूलियस सीज़र मिस्र आया और क्लियोपेट्रा ने अपनी होशियारी और गैर मामूली हुस्न से इसके दिल को जीता। वो अपनी ताकत और ज़ाती कशिश से एक सियासी और ज़ाती ताल्लुक़ कायम करने में कामयाब हुई। सीज़र ने उनकी हमायत की और वो दोबारा मिस्र की वाहिद मलका बन गए। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सीज़रीन रखा गया। ये हिस्सा हमें दिखाता है कि किस तरह एक नौजवान औरत ने अपनी ज़हानत, हिकमत और हुस्न से इक़्तिदार में वापस कदम रखा और मिस्र में अपनी पोजीशन मजबूत की। जूलियस सीज़र की मौत के बाद क्लियोपेट्रा की ज़िंदगी में एक और ताकतूर रोमी शख्स आया, मार्क एंटनी। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी का ताल्लुक़ सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं था, बल्कि एक मजबूत सियासी इत्तेहाद भी था। उन्होंने रोम के ताकतूर हुक्मरानों के खिलाफ अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश की ताकि मिस्र की खुद मुख्तारी और इक़्तिदार को कायम रख सकें। क्लियोपेट्रा ने न सिर्फ मार्क एंटनी के साथ अपनी ज़ाती मोहब्बत को मजबूत किया, बल्कि सियासी और फौजी हिकमत अमली में भी अपनी महारत का लोहा मनवाया। वो दुश्मनों को दोस्त बनाने, हुकूमत के पेचीदा कवानीन को समझने और फौजी मंसूबे बनाने में लाजवाब थीं। उनका हर कदम रोमी दुनिया में मिस्र की ताकत को बरकरार रखने के लिए था। 31 कबल मसीह में एक्टिम की तारीखी जंग हुई, जहां मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा को ज़बरदस्त शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बाद दोनों मिस्र वापस आए और मार्क एंटनी की मौत ने क्लियोपेट्रा को तन्हा छोड़ दिया, लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी हिकमत और सियासत से मिस्र में अपनी पोजीशन कायम रखने की कोशिश की। मार्क एंटनी की मौत के बाद क्लियोपेट्रा ने अपनी जान दे दी और तारीख के मुताबिक उन्होंने जहरीले सांप के जरिए अपनी ज़िंदगी का अख्तिताम किया। इनकी मौत के साथ ही मिस्र में फिरौनी दौर का खात्मा हो गया और मिस्र मुकम्मल तौर पर रोमी सल्तनत के ज़ेर असर आ गया। क्लियोपेट्रा सिर्फ हुस्न की अलामत नहीं थी, बल्कि वो एक एली दर्जे की सियासतदान, बेहतरीन मुकर्रर और कई ज़बानों पर उबूर रखने वाली ज़हीन हुक्मरान थीं। उनकी ज़िंदगी में ताकत, मोहब्बत, सियासत और हिकमत का हुसैन इम्तिजाज नज़र आता है। आज भी क्लियोपेट्रा का नाम न सिर्फ खूबसूरती बल्कि ज़हानत, सियासत और निस्वानी खुदमुख्तारी की अलामत समझा जाता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़हानत, हिकमत और अपनी शनाख्त पर यकीन रखकर एक औरत दुनिया की ताकतूर तरीन शख्सियात में शामिल हो सकती है। अगर आप क्लियोपेट्रा और दीगर तारीखी शख्सियात की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए।